हेलो बच्चों। आज हम लोगों का त्रिकोणमिति में तीसरा क्लास है। आशा है आपने इसके पहले का दोनों वीडियो देखा होगा। पहले वीडियो में हम लोगों ने समझा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने समझा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 एंड 180 डिग्री। इस सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं आसानी से, कैसे निकालते हैं समझे हैं हम लोग। इसे वो याद रहेगा, रटने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरे क्लास में हमने क्या पढ़ा, कुछ प्रॉब्लम्स बनाया और कंप्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने निकाला। साथ ही साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम भी किए, और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, जो कि बहुत ही जरूरी है जानना। ये आपको हर जगह काम देगा। आज के इस क्लास में हम लोग समझने जा रहे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई नहीं होता है। इसलिए प्रॉब्लम करना है, और प्रॉब्लम आप लोग ये जान लीजिए, प्रॉब्लम जितना करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होगा, उतना ही हाई आपका मोटिवेशन लेवल होगा, उतना ही आप जो है एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, और फिर जो है अनसीन प्रॉब्लम रहेगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी हम सीखते हैं, प्रॉब्लम का कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम हम लोग आज सॉल्व करेंगे जिसको समझने के बाद आपको फील होगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। उसके बाद आपका एनसीईआरटी बुक्स हैं और सारे बुक्स हैं, और लास्ट ईयर के जो प्रॉब्लम्स हैं जो आए हुए हैं बोर्ड में उसको आप बनाएंगे तो आपका एफिशिएंसी काफी अच्छा होगा, है ना। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों में वृद्धि होगा, स्पीड भी बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी भी हाई होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे वो है आपका इंटरेस्टिंग है, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है। फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा क्या करना है हमको, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों हम लोगों को प्रूव करना है। शुरू करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, जैसे देखिए आपका एक ट्रायंगल ले लिए, है ना, ये ट्रायंगल हो गया। इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखा जाए, ए बी सी, ए बी और सी, इसका नाम रख दिए। ये जो एंगल है इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए ये हो गया 90 डिग्री। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इस एंगल के लिए जो सामने वाला साइड है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ा जो है वो हो गया हाइपोटेनियस, और नीचे वाला क्या हो गया, बेस, है ना, ये हो गया बेस। इतना जानने के बाद ये हम देखते हैं पहला वाला सबसे पहले हम चेक करते हैं कैसे बनेगा। देखिए साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा आपका, देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय
हाइपोटेनियस। क्या हो गया? P डिवाइडेड बाय H। कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस डिवाइडेड बाय H। बेस है B और H है हाइपोटेनियस। और टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक। अब देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। और ये कितना हो जाएगा? ये क्या होता है? कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, यानी इक्वल टू H डिवाइडेड बाय P। H डिवाइडेड बाय P। सेक कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा यानी 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? B बाय H, तो यहां क्या हो जाएगा? H डिवाइडेड बाय P। यह टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? P बाय B। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा यानी 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। और ये कितना हो जाएगा? यहां है P बाय B, यहां जाएगा B डिवाइडेड बाय P। देखिए इस तरह से हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, क्योंकि ये सब है इसमें। साइन है, कॉस है, सेक है, टेन है, कॉसेक है, कॉट है, सबका वैल्यू निकालिए किसमें? इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइट। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं। पहला सवाल क्या है आपका? पहला सवाल है पहला सवाल है आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको लाना है ना? ये कितना हो जाएगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है? P बाय B। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बाय H स्क्वायर। P स्क्वायर डिवाइडेड बाय H स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है आपका? कॉस थीटा कितना है? B बाय H। ये क्या हो जाएगा? B स्क्वायर डिवाइडेड बाय H स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है? एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा? H स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कितना होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है ना? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर होता है। अब देखिए P स्क्वायर B स्क्वायर कितना हो गया? H स्क्वायर। ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे? H स्क्वायर और डिवाइडेड बाय H स्क्वायर। ये कट गया, कितना हो गया? 1। तो क्या देखा हमने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया ना? क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 के बराबर हो गया। समझे ना? देखिए ये पहला वाला बन गया। अब देखिए अब हम जो है दूसरा जो है क्वेश्चन उसको प्रूव करेंगे। दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालते हैं। सेक थीटा का वैल्यू कितना है? H बाय B। तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा? H स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर माइनस माइनस टेन थीटा कितना है आपका? यहां देखिए P बाय B यानी P स्क्वायर बाय B स्क्वायर। P स्क्वायर बाय B स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। और इससे इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। होगा कि नहीं? यहां देखिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना है? तो H स्क्वायर और इसमें से P स्क्वायर इधर ले आएंगे, P स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? B स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये वैल्यू यहां डाल देंगे। इसमें जब हम इसको डालते हैं तो क्या हो जाता है? B स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1।
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ये कोई दिक्कत? क्या किए? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का वैल्यू कितना है? यहां पर है h बाई बी, जो हम पहले निकाल चुके हैं। टेन थीटा का वैल्यू क्या है? p बाई बी। दोनों वैल्यू यहां पर डाल दिए। फिर ये जो है फ्रैक्शन हो गया, इसका एलसीएम निकाले, जो आप करते हैं फ्रैक्शन का एक, तो क्या हो गया? फाइनली क्या हो गया? 1। तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है? अब देखिए तीसरा चीज क्या है जो आपको प्रूव करना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना है। हम देखते हैं ये कितना है, वैल्यू निकालते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा? ये देखिए कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है? h डिवाइडेड बाय p। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? h स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का कितना वैल्यू है आप बताइए कोई? हाँ, कॉट थीटा का वैल्यू कितना है? b बाय p। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों एलसीएम कितना हो जाएगा? नीचे यहाँ क्या है? p स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये हम लोग क्या पढ़े? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है? h स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इधर देखिए h स्क्वायर है ना, इधर b को इधर ले आइए, क्या हो गया? माइनस b स्क्वायर। ये कितना बच गया इधर? b स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर है, इसके बदले में क्या लिख देंगे हम? इसके बदले में लिखेंगे p स्क्वायर। p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, ये कितना हो गया? 1। तो देखिए हमने क्या देखा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आसान था, इसको देखिए, नोट कर लीजिए, और जो लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको खुद से करिएगा, बहुत सिंपल है ना। तो हम लोग क्या किए? एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए और उसमें से थीटा एंगल ले लिए जो कि एक्यूट एंगल है, और उसके जस्ट सामने वाले फेस को परपेंडिकुलर, जो सबसे बड़ा है साइज में उसको हाइपोटेनियस, और नीचे वाला हो गया बेस। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका निकाल लिए वैल्यू कितना होगा। जब साइन थीटा इस तीनों का मिल गया, इसका रेसिप्रोकल कर दिए, हमको कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू मिल गया। और इस तीनों को बारी बारी से हम लोग जो है यहाँ पर प्रूव कर दिए। तो क्या मिला हमको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से तीनों प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैथ जो है एक बार बनाने से काम नहीं होगा, 4 बार, 5 बार, 6 बार जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% से ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद कोई भी सवाल कहीं मिले, एक सवाल है इफ, क्या है? इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, साइन ए इज इक्वल टू 8/17, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बिल्कुल आसान सवाल है, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं, बनाए भी हैं, फिर भी जो है
आपको बताते हैं इसको इसको आज देख लीजिए। साइन ए इक्वल टू है 8/17। तो क्या करते हैं, एक तो ट्रायंगल लेते हैं, है ना, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये इसमें मान लेते हैं ए बी और सी। ये एंगल क्या है, ए है। इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, पी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच। इतना कर लीजिए। पहले दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 8/17। और इसमें अगर देखिए पिक्चर में, तो साइन ए कितना है, सी बी डिवाइडेड बाय सी ए। क्या है, सी बी डिवाइडेड बाय सी ए। ये है ना, ये इतना सही काम नहीं कर रहा है। क्या दिया हुआ है, सी बी डिवाइडेड बाय सी ए दिया हुआ है। मान लीजिए इसको 8 के या कुछ भी मान लीजिए 8x डिवाइडेड बाय 17x। ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होगा, इसमें होगा आपका, क्या होगा, बी स्क्वायर, पी मत बोलिए, सी बी स्क्वायर प्लस क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर होगा। तो सी बी कितना है, 8x स्क्वायर, ए बी कितना है आपका नहीं मालूम है स्क्वायर, और सी ए कितना है आपका, सी ए 17x, इसका स्क्वायर हो गया। और 64x स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 289x स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 289x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 225x स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, अगर ए बी स्क्वायर है 225x स्क्वायर, तो ए बी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225x स्क्वायर। 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 15, और x का क्या होगा, x। इस तरह से जो है हम लोगों को तीनों साइड मिल गया। p कितना है, 8x, ये वाला कितना है, 8x, है ना। अच्छा, b कितना हो गया आपका, ab, ये वाला कितना निकला, 15x, और h कितना है आपका, ये वाला h है, ये कितना है आपका 17x। देखिए तीनों साइड निकल गया, यह है p, यह है b और यह है h। देखिए तीनों साइड मिल गया। क्या कहता है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब तीनों साइड हमको मिल गया, साइन का तो ऑलरेडी दिया हुआ है साइन ए, तो देखिए देयरफॉर अब क्या हो गया, साइन ए का कितना है, एकदम सिंपल है, साइन ए कितना है, यह आपका 8/17। कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय 20। तो 15x डिवाइडेड बाय 17x, 15x डिवाइडेड बाय 17x इक्वल टू क्या हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 17। 10 कितना होगा, 10a हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय 20। ये कितना है, 8x डिवाइडेड बाय 15x, 8x डिवाइडेड बाय 15x कितना होगा, 8/15। देखिए ये तीनों निकल गया। जब ये तीनों निकल गया, साइन
ए कॉस ए और टेन ए, तो कॉसेक ए कितना होगा? कॉसेक ए हो जाएगा आपका 17/, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए यानी 17/8। सेक ए कितना, ये भी नहीं चल रहा है ठीक से, क्यों? हाँ, सेक ए कितना हो जाएगा आपका? इसका अपोजिट कॉस ए का अपोजिट, ये है 15/17, ये क्या हो जाएगा? 17/15। और 10a का अपोजिट क्या है? कॉट ए। कॉट ए कितना हो जाएगा? 10a का रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा? 15/8, यहाँ 15/8। तो इस तरह से जो है आपने सभी रेशियोज का वैल्यू निकाल लिया। सिर्फ एक रेशियो का साइन ए का मालूम था 8/17। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में ये लोकेट कर दिए क्या क्या दिया हुआ है, बाकी जो नहीं था पाइथागोरस थ्योरम लगाए यहाँ पर, वो वैल्यू निकाल लिए 15x। उसके बाद जो है जब तीनों मालूम हो गया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, तो हम जो है हम लोग ये सारे रेशियो निकाल लिए हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी इच्छा हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले हम लोग हल्का हल्का सवाल बना रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे भी बढ़िया सवाल बनाएंगे और उसके बाद जो है ना अच्छा रहेगा। देखिए, इफ 3 tan a is equal to 4, if 3 tan a is equal to 4, then evaluate कितना का वैल्यू निकालना है? 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसका वैल्यू हमको निकालना है। हम लोग जितना सवाल करेंगे वो आपका बोर्ड में आया हुआ ही करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको दिया हुआ है 3 tan a is equal to 4, देन किसका वैल्यू निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है। क्या करते हैं हम? देखिए, गिवन ऐसा लिखेंगे, जो बनाने का प्रोसेस है उस पर ध्यान देना है, लॉजिकली लिखना है, तो क्या होगा इसमें जो है आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। एकदम लॉजिकल वे में लिखना है, कहां पर किस फार्मूला का हम यूज किए उसको लिखना है। दिखेंगे हम लोग आगे जो बनाएंगे तब देखिए उसका इंपैक्ट अच्छा आता है। क्या दिया हुआ है? 3 tan a, हाँ ये है ना, इसको थीटा लिख लीजिए। if 3 tan थीटा इक्वल टू 4, देन इवेल्युएट 3 sin थीटा, क्योंकि यहां जो है वही यहां भी होना चाहिए। ये है 4, क्या होगा? और tan a कितना हो जाएगा? tan a हो जाएगा 4/3, मतलब tan a का वैल्यू हमको मिल गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास है क्या है? 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसका वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए, ये यहां पर भी हमको चेंज करना पड़ेगा थीटा, और यहां भी थीटा लिख लीजिए, ठीक ना। अब देखिए हमें क्या करना है, tan थीटा का वैल्यू हमको मालूम है। अब इसमें हम सोचिए, अगर ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दे तो ये वाला हो जाएगा tan थीटा, ये वाला हो जाएगा tan थीटा। cos थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा 1, यहां भी हो जाएगा 1।
और अगर टेन थीटा यहाँ आ गया तो ये वैल्यू डाल देंगे तो हमको इस पूरे का वैल्यू मिल जाएगा। हमें क्या करना है, प्रॉब्लम है इसका वैल्यू निकालना है ना, इवैल्यूएट करना है उसको। क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। फिर लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, है ना। देखिए इतना करने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा ये रेशियो है वही ये भी है, क्योंकि हम इसमें जो डिवाइड किए हैं कॉस थीटा से, इसके नीचे वाले के भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिए हैं। आप यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, है ना। ये लिख दीजिए। ये अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा है, लिखना भी चाहिए। हम सजेस्ट करेंगे जब यहां पर ऐसा किए हैं तो आप लिखिए कॉस थीटा से ही डिवाइड क्यों किए। सपोज करिए हम इसमें अगर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा 1, ये वाला हो जाएगा 1, और यहां हो जाएगा कॉट थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, जब कॉट में निकाल दिए, आप कर सकते हैं वहां सपोज करिए कॉट थीटा आता है तो यहाँ टेन थीटा है 4/3, तो कॉट थीटा कितना होगा 3/4, वो वैल्यू डाल देंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम साइन थीटा से भी डिवाइड कर सकते हैं और कॉस थीटा से भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम कॉस थीटा से डिवाइड करके बना रहे हैं, आप इसको साइन थीटा से डिवाइड करके बना लीजिएगा, देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब ये देखिए क्या होगा, 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3 tan थीटा, और 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहां प्लस है यहां प्लस, 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सिर्फ। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस है प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। और पूरे को फिर क्या करेंगे 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस क्या है 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, है ना। क्लियर। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, यहां ये कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा यहाँ। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन थीटा, लिखेंगे 3 tan थीटा प्लस, यहाँ प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 लेकिन यहाँ 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा 2। उसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 2। यहां आप लिख सकते हैं यहां पर सिंस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, है ना। क्योंकि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा, इसलिए हम इसको जो है इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, टेन थीटा कितना के बराबर है 4/3, हम क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 माइनस 2। देखिए क्या कर दिए, है ना, पुटिंग टेन थीटा इक्वल टू 4/3। यहां पर हम क्या किए टेन थीटा का वैल्यू डाल दिए। अब देखिए जब इसको डालेंगे ये 3 और कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, यहां क्या हो गया 4 प्लस 2 क्या होगा इधर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 6, नीचे क्या हो जाएगा 2, और 6/2 कितना हो जाएगा 3, 3 क्या हो गया आंसर हो गया आपका, है ना। इस तरह से
अगर 3 ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना आया, 3 आया वैल्यू। आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। कहीं कोई दिक्कत? ये खाली ये देखना है कि टेन थीटा तो हमको मिल गया, हम इसमें क्या करें जिससे कि टेन थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट कर दें। उसका एक ही उपाय है, अगर कॉस थीटा से अगर साइन थीटा का करेंगे, अगर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉट में आएगा, यहाँ क्या आएगा, कॉट में आएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3/4, उसको ढाल कर इसको बना लेना है। ठीक, तो नोट करिए। अब नेक्स्ट सवाल हम बना रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC माइनस AB दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, cos A माइनस sin A, फाइंड वैल्यू ऑफ cos A माइनस sin A, ये आपको निकालना है। ठीक है, कोशिश करिए, आसान है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC जिसमें एंगल B दिया हुआ है 90 डिग्री, उसका एक साइड है 7 सेंटीमीटर और AC माइनस BC, दो साइड का डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर। वैल्यू निकालना है किसका, cos A माइनस sin A का। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल आप बना लीजिए। चलिए एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल B है 90 डिग्री, तो इसको मान लीजिए B, इसको कर दीजिए 90 डिग्री। अब B ये हो गया, तो इसको A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। देखिए AC माइनस AB है, ठीक है, तो इतना मान लीजिए, ठीक है, AC माइनस AB, इसको कितना मान, ये है BC कितना है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, और AC माइनस AB, AC माइनस AB, इसको मान लीजिए x, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x, देख लीजिए, है ना, AC माइनस AB, इसको AB को x मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, लेट AB इक्वल टू x, देयरफॉर AC इक्वल टू, देयरफॉर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x। लेकिन इस यहां पर क्या दिया हुआ है आपका, यहां पर दिया हुआ है, इसको अगर x मान लेते हैं AB को, तो क्या है AC माइनस AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, और AB हम मान लिए हैं x, क्या होगा AC माइनस x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो AC कितना हो गया 1 प्लस x, समझ गए ना, AC कितना हो गया 1 प्लस x, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल में AC कितना हो गया है 1 प्लस x, क्योंकि यहां ये दिया हुआ है AC माइनस A। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या होगा AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और
ए बी कितना है आपका, ए बी है एक्स स्क्वायर प्लस सी बी कितना है आपका 7 स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। नहीं, क्यों क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, अलजेब्रा में पढ़े हैं क्लास 9 में। देखिए इतना होता है। अब फिर देखिए इसको, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इज इक्वल टू यहां कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। 1 को इधर ले आइए तो 49 माइनस 1 इक्वल टू 2x, और 49 में 1 माइनस करिए क्या आ जाएगा 48 इक्वल टू 2x, और 2x इक्वल टू 48 है तो x कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2 यानी 24। इस तरह से हमारा जो है x का वैल्यू निकल गया 24। ठीक है, अब देखिए, अब इस फिगर में जाइए। इस फिगर में आप जब जाएंगे तो x कितना मिला है 24 सेंटीमीटर, हम यहां लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, ये मालूम है। 1 प्लस x कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 25, क्योंकि x 24 प्लस 1 25 सेंटीमीटर हो गया। ये साइड हो गया इतना, ये साइड हो गया 7, ये हो गया 24। हमें क्या करना है, हमें cos a और sin a का माइनस sin a का वैल्यू निकालना है ना। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीका है, उस तरीका को हम लगाएंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देयरफॉर यहां लिखते हैं, यहां cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a इक्वल टू कितना होगा cos a है ना, ये है ना, तो cos a का वैल्यू कितना आएगा, करिए, cos a का वैल्यू इस एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये कितना होगा 7, और 7 डिवाइडेड बाय 25, नहीं 7 नहीं होगा, इस एंगल के लिए ये होगा बेस ना, क्या हो जाएगा cos a कितना हो जाएगा ये 20 यानी 24 डिवाइडेड बाय 25, और sin a कितना होगा, इस एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 25, और देखिए एलसीएम हो गया 25, 24 माइनस 7, 24 में 7 ये करिएगा कितना हो जाएगा 17 बाय 25। यही हुआ ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया 17 बाय 25। इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, हमें दिया हुआ था एक ट्रायंगल, इसमें दिया हुआ है एंगल बी 90 डिग्री है, और बीसी साइड भी दिया हुआ है, तो बोलता है AC माइनस AB भी दिया हुआ है ना, मतलब इस साइड और इस साइड का डिफरेंस जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या किए, एक साइड को x मान लिए और जो दिया हुआ है उस पर डाले, एक इक्वेशन बना, इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गया हमें। उसके बाद जो है तीनों साइड का वैल्यू मिल गया, जब तीनों साइड का वैल्यू मिल गया तो हमको cos a का वैल्यू मिल गया, sin a का वैल्यू मिल गया, यहाँ डाल दिए, कर दिए, आंसर हो गया 17 बाय 25। इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें।
अब एक सवाल देंगे जो आप लोग खुद करेंगे, है ना। इसको मिटाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं, एक क्लास में और चलेगा। नेक्स्ट में जो है सिर्फ प्रॉब्लम बनाएंगे और अच्छा अच्छा प्रॉब्लम बनाएंगे जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा। आप लोग 2 बार 3 बार इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। और ये जो सवाल है ये आपको करना है, मैं दे रहा हूं एज होमवर्क। होमवर्क क्या है सवाल? टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, taking theta equal to 30 degree, so that क्या क्या शो करना है? नंबर 1, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये शो करना है। दूसरा करना है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसको उपयोग करना है, कॉस 2 थीटा। तीसरा है टेन 2 थीटा, ये देख रहे हैं 2 थीटा डाले हैं, इधर थीटा है, ये ध्यान रखिएगा। 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। उसके बाद जो है फोर्थ वन है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और नेक्स्ट फिफ्थ वन है आपका कॉस 3 थीटा, ये कॉस क्यूब नहीं है, कॉस 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसको आप नोट करें, ये एज होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहां क्या है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा है यहाँ पर, मतलब ये थीटा है, ये 30 है, यहाँ 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा? साइन 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं, 2 थीटा कितना आ जाएगा? 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 60। तो जहां जहां 2 थीटा है आपको वहां 60 रखना है, और जहां 3 थीटा है वहां क्या करेंगे? 3 थीटा मतलब क्या हो गया? 3 इंटू थीटा इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 90 डिग्री, 30-90 है ना। तो आपको क्लियर हो गया, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल सही है, इसको आप बनाएंगे, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सवाल क्या है वो देखते हैं। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा if sec theta plus tan theta is equal to √7, find value of sec theta minus tan theta, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, सोचिए कैसे बनेगा।
सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है, आसान है। आज सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, तीन फॉर्मूला जो है आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसको हम लोग प्रूव किए थे। पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको याद आ क्या, बना सकते हैं? हाँ बनाइए, ठीक है। और मैं भी बना रहा हूं, मिला लीजिएगा। देखिए इसका आंसर जो होगा कैसे बनाएंगे। we know that sec square theta minus tan square theta is equal to 1, ये हमें पता है, ठीक है। अब देखिए, आपने अलजबरा में पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़ा है ना, होता है ना। ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये टेन स्क्वायर थीटा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। देखिए अब देखिए, हम लोगों को सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √7। यहां क्या ले लेंगे, √7 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, है ना। इसको इस तरफ ले जाइए, क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √7। और यही तो वैल्यू निकालना था, ये निकालना था ना। देखिए 3 लाइन में ये सवाल बन गया। जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है और देखते रहना है किस फॉर्मूला को कहां यूज करने से काम अपना आसान हो जाएगा। नोट करिए, हो गया। स्क्रीनशॉट, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल, इट विल बी विथ यू फॉर रेफरेंस इन फ्यूचर। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब जो सवाल है उसमें है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। हमें जो है सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1 बाय x, और देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। कैसे करेंगे, देखिए वी नो दैट, चलते हैं उसी से। वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए, और हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इसको ले आइए इधर, -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको ऐसे लिखिए, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। कोई दिक्कत? अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का वैल्यू कितना है,
एक्स प्लस 1/x, ये वैल्यू यहां डाल देते हैं, क्या जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसका क्या जाएगा 1/x स्क्वायर और प्लस 2x, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और -1। क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां एक्स एक्स कट गया, क्या बच गया +2 -1, है ना। तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये जो हम लोग प्रॉब्लम बना रहे हैं इसमें एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ 4x है, यहाँ 4x है, यहाँ जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ होगा 4x, ये जब कट गया तो यहाँ क्या हो गया 1/2, यहाँ 16, यहाँ 16, क्या हो गया आपका यहाँ से, तो यहाँ से फिर से कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस प्रॉब्लम लिखने में कमी रह गई है। ये कितना हो गया x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर -1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, ये -1, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, और x x कट गया, क्या बच गया 2 से काट दीजिए इसको, यहाँ 2 हो गया, प्लस 1/2 -1, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, और यहाँ -1, ये क्या जाएगा -1/2। देखिए तो सही है। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, इतना लिख सकते हैं। देखिए तो ये जो -1/2 है इसके बदले में ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 कट गया और x x कट गया, यहाँ 2, ये क्या हो गया 1/2 हुआ था। तो माइनस इसको जो है इतना, इस -1/2 के बदले में हम क्या लिख दिए, इतना लिख दिए। क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि ये जो है ना a - b होल स्क्वायर का यहाँ पर हमको काम लेना है। क्या लेना है, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। देखिए लगाएंगे तो क्या कर दिए हम, इसको लिख दिए x का होल स्क्वायर, इसको लिख दिए 1/4x का होल स्क्वायर, और लिख दिए 2 इंटू a इंटू b कितना है 1/4x, यहाँ लिख दिए। ये वैल्यू जो है उतना ही है जितना कि ये -1/2 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x - 1/4x का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया x - 1/4x का होल स्क्वायर, देयरफॉर tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा होगा प्लस माइनस x - 1/4x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर खत्म। आपको लग रहा होगा यहां पर प्लस माइनस क्यों डाल दिए, आपको लग रहा है होगा। अब देखिए इसको समझिए, इसको समझना जरूरी है आपको। जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू है 2, तो x स्क्वायर कितना होगा 4, क्लियर है।
अब देखिए, सपोज करिए x का वैल्यू है -2, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा? -2 इंटू -2 यानी 4। इसका मतलब हुआ कि अगर x का वैल्यू 2 रहेगा फिर भी x स्क्वायर होगा 4, और x का वैल्यू -2 रहेगा फिर भी उसका वैल्यू होगा 4। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स इक्वल टू कितना होगा? +2 भी होगा और -2 भी होगा, दोनों होगा। इसलिए यहां लिखा है प्लस माइनस। सेम चीज यहां पर जो है, टेन स्क्वायर थीटा कितना है? x माइनस 1/4 एक्स होल स्क्वायर। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस इतना हो जाएगा, है ना। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाला हम वैल्यू लेते हैं प्लस वाला। ये कितना होगा? सेक थीटा कितना दिया हुआ है? x प्लस 1/4 एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हम निकाले हैं। तो पहला वैल्यू क्या है? देखिए, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, x माइनस 1/4 एक्स, एक वैल्यू ये हो गया, और दूसरा वैल्यू क्या हो गया? -x माइनस 1/4 एक्स। यही ना हुआ। पहले हम ये वैल्यू रखते हैं, तो सेक थीटा इतना हो गया, ये हुआ, प्लस ये वाला x माइनस 1/4 एक्स। अब देखिए, इसका अगर करेंगे तो वह x प्लस 1/4 एक्स, ये हो जाएगा प्लस x और प्लस माइनस -1/4 एक्स। देखिए 1/4 एक्स ये कट गया, क्या हो गया? 2x हुआ ना, 2x हो गया। अब दूसरा जो है निकालते हैं, जबकि ये कब हुआ? वैन ये वाला है टेन थीटा इक्वल टू x माइनस 1/4 एक्स, तब ये वैल्यू होगा, है ना। अब दूसरा देखिए, व्हेन टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1/4 एक्स, तब क्या होगा? है ना, तब क्या होगा? अब हमको ये निकालना है। व्हेन टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1/4 एक्स, तो क्या होगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? सेक थीटा कितना है? इतना है x प्लस 1/4 एक्स, है ना। उसके बाद क्या है? प्लस, देखिए प्लस, और दूसरा इसका वैल्यू कितना है? इतना है। ये कितना हो गया? हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये होगा आपका माइनस, इसको क्या लिखेंगे? -x माइनस प्लस प्लस 1/4 एक्स, ये हो गया आपका x प्लस 1/4 एक्स प्लस माइनस x प्लस 1/4 एक्स। इस बार क्या हो गया? x कट गया, जब x क्या बचा? 1/4 एक्स, इसको क्या हो गया? 2/4 एक्स, और ये हो गया 1/2 एक्स। देखिए, इसको नोट करिए। नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? गुड। इस तरह से हम लोगों ने दोनों वैल्यू लेकर के इसको सॉल्व किया। एक और सवाल बनाएंगे और उसके बाद जो है एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनाते हैं। चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको पहले मिटा दें इसको। ठीक, चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत डालिए। सिंपल प्रॉब्लम्स बना लेंगे, उसके बाद चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स लीजिए। तो अभी जो आपका प्रिपरेशन चल रहा है,
मैथमेटिक्स जो हम लोग देखेंगे उसमें आप समझ लीजिए कि अभी से आईआईटी जेई का प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, और सिर्फ उसी में नहीं और ढेर सारे एग्जाम में काम आएगा आपको। पहला है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये करना है। कहा है क्या? ये प्रोडक्ट है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते tan 89 डिग्री तक गया है ना, उसका प्रोडक्ट है। और कहता है बताओ ये जो है 1 के इक्वल होगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए लिखेंगे LHS कितना दिया हुआ है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इंटू डॉट 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 tan। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हाँ tan 88 डिग्री, है ना। लास्ट में क्या हो गया, tan 89 डिग्री। ठीक है। तो इसमें कितना टर्म है, मतलब एक टर्म है, दो है, तीसरा है, मतलब 89 टर्म्स हैं इसमें। कितना है? 89। 89 मतलब क्या होता है? ऑड नंबर है ना। ऑड। अब हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, ये सोचिए। टोटल टर्म्स कितना है इसमें? 89। तो हम इस पे पेयर बनाएंगे। किसका पेयर बनाएंगे? देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। फिर दूसरा बनाएंगे tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। फिर तीसरा बनाएंगे हम टर्म्स में tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री। देख रहे हैं एक चीज, इधर से 1 2 3 और दूसरा टर्म इसमें 89, इसके बाद इसके पहले क्या है 88, उसके पहले क्या है 87। इसी तरह से जब चलेंगे तो लास्ट में आपका टर्म जो आएगा, एक टर्म बच जाएगा, वो क्या है 1045, है ना। क्या हो जाएगा? एक टर्म बच जाएगा जो होगा 1045। समझ गए? अब देखिए ये जो है आपका tan 1 इंटू ये tan 89 को आप कैसे लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको बोलिए, ये tan 89 है और 90 माइनस 1 कितना हो गया? 89। लिख दिए इसको। ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं? tan 2 डिग्री इंटू tan 88 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं? फिर तीसरा टर्म देखिए क्या है आपका, tan 3 है, tan 3 डिग्री है, ठीक है, इंटू tan 87 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 3 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए इसी तरह से चलता रहेगा। लास्ट में क्या बचेगा? 1045। क्लियर? अब देखिए फिर ये क्या हो गया, tan 1 तो है ही, और tan 90 माइनस 1 ये क्या होता है? याद है आपको? आपने कुछ देर पहले ही पढ़ा था। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा। याद है? tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है? cot थीटा। तो ये tan 90 माइनस 1 क्या आ जाएगा? cot 1।
होगा cot 1 डिग्री। उसी तरह से इसमें क्या लिखेंगे, tan 2 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे cot 2 डिग्री। इसमें क्या लिखेंगे tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री। और लास्ट में tan 45 का वैल्यू क्या होता है मालूम है, tan 45 का वैल्यू जरूर आपको मालूम होगा, ये तो बहुत आसान है। tan 45 इक्वल टू होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हम लोग यहां 1 प्लेस कर। अब देखिए tan 1 इंटू cot 1 डिग्री क्या होगा 1 होगा ना। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या है cot थीटा। देखिए tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 होगा। हाँ ये हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो अब देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 1, और इस तरह से ये 1 इसी तरह से जाएगा, लास्ट में भी 1 ही है ना, इंटू 1। तो सब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1, और यही प्रूव करता है, प्रूव दैट दिस, ये प्रोडक्ट जो है कितना है 1, ये इक्वल टू क्या हो गया RHS, यहां लिखेंगे प्रूव्ड। इस तरह से सवाल बन गया। देखिए शुरू में लगता होगा कैसे बनेगा, इस सवाल को आप नोट, इसका आंसर जो है इसको नोट करें कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम प्रॉब्लम ही करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा प्रॉब्लम बनाए जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता जो होती है वो डेवलप हो आप में। जब वो हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, खूब मेहनत करिए।